जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, मासिक राशिफल जनवरी 2026 साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा इसको जानते हैं। एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत के साथ वर्ष 2026 शुरू हो रहा है, क्योंकि अधिकतम ग्रहों का संबंध 11वें घर से बना हुआ है। 12 जनवरी तक अगर देखें तो 4 ग्रह आपकी राशि से 11वें घर में है, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। और उसके ऊपर शनि और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि 6 ग्रहों का संबंध लाभ भाव से है। वर्ष 2026 एक पॉजिटिव शुरुआत आपके लिए करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभ भाव यानी आपके लिए प्राप्तियों का समय। तो 12 तारीख का समय एक बहुत पॉजिटिव स्थितियों की तरफ है कि हम जीवन में जो कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है। ये प्लेनेट ने एक इंडिकेशन दिया कि शुरुआत हमने अच्छी कर दी। अब 12 तारीख के बाद ये सभी प्लैनेट्स धीरे धीरे 11वें घर से निकलकर 12वें घर की तरफ जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह 12वें घर में एंट्री करता है तो 12वां घर दूरी है, यात्राएं हैं, विदेश हैं और दूर स्थान से जुड़ना है, तो कुछ खर्च और कुछ नुकसान को भी दर्शाता है। जिसमें सबसे पहले देखें तो योग कारक शुक्र राशि बदलेंगे और पहुंच जाएंगे 12वें घर के अंदर, यानी भाग्य का मालिक 12वें घर में है, चौथे घर का मालिक भी 12वें घर में, यानी कोई यात्रा करने का मौका मिले, भाग्य को बनाने के लिए कोई यात्रा करने का मौका मिले तो इस दौरान उसको स्वीकार कीजिए। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होगी, या अपने आप को बाहर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। दूसरे प्लेनेट हमारे लिए आते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आपके लिए सप्तमेश होकर 12वें घर में जाएंगे। तो 14 जनवरी के बाद विवाह और वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें। ये स्थिति वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूलता नहीं दर्शाती। साथ ही साथ ये स्थिति ये भी बताती है कि आपको इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कोई समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखें। अगले प्लेनेट मंगल उच्च के हो जाते हैं। कर्म भाव का स्वामी 12वें घर में उच्च, यानी कर्म करने के लिए बाहर से जुड़ो, कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे फायदा हो। तो बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति बैठे बिठाए दूर स्थानों से संपर्क बनाकर, दूर के लोगों से संपर्क बनाकर काम करता है, बाहर के लोग उससे संपर्क बनाकर काम करते हैं। कोई विदेशी कंपनी या विदेशी लोग या बाहर के लोगों से संपर्क बनता है। ऐसी ही स्थितियों में लाभ भी मिलता है। अगले प्लेनेट बुध है, पंचम भाव के स्वामी ग्रह। बहुत बार पढ़ने के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं, चाहते हैं कॉलेज में एडमिशन हो जाए, घर से कोई दूर एडमिशन मिल जाए, विदेश में पढ़ाई मिल जाए, कोई पीआर हो जाए, कोई वीजा मिल जाए, तो वो चीजें भी यहाँ से दिखती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्लेनेट की जो पोजीशन है 12 तारीख के बाद चेंज होगी, जो आपको इस मूवमेंट में फायदा देगी। क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि धन कारक होकर आपके 11वें घर पे है। इसका मतलब गुरु लाभ लगातार देते रहेंगे। शनि की भी दृष्टि 11वें घर पर है, इसलिए कर्म भी होता रहेगा, लाभ भी होता रहेगा। लेकिन कर्म लाभ को पाने के लिए कुछ नया आपको करने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 12th हाउस में प्लेनेट पहुंचेंगे तो क्या सावधानी है और किन चीजों से जुड़कर आपको फायदा